एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। Which of the following concept can be related to the statement subjective detachment of performer from the role being performed? निम्नलिखित में से किस संकल्पना को इस कथन से जोड़ा जा सकता है कि निष्पादित की जा रही भूमिका से निष्पादक विषयनिष्ठ अनासक्ति रखता है, मतलब उससे दूर हो जाता है। ऑप्शन ए भूमिका लेना कहेंगे, रोल टेकिंग कहेंगे। ऑप्शन बी है भूमिका दूरी कहेंगे, रोल डिस्टेंस कहेंगे। ऑप्शन सी भूमिका तैयार होना, रोल मेकिंग कहेंगे। और ऑप्शन डी भूमिका निर्गम, रोल एग्जिट कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे इसे। तो इसे हम कहेंगे भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? गॉफमैन ने दिया था। किसने? गॉफमैन ने दिया था। इनकी जो पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ऑफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ। इनका जो रिलेशन है वो किससे है? नाट्य शास्त्र, ड्रामाटर्जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाज की निम्नलिखित व्याख्या को भली भांति समझने का विज्ञान है। ऑप्शन ए क्रिया को, ऑप्शन बी है अन्य क्रिया को, ऑप्शन सी है समूह को, ग्रुप को, और ऑप्शन डी संस्था को। तो बताइए समाज शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो हम इसमें एक्शंस का, क्रिया का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? ये मैक्स वेबर का कोटेशन है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान करता है एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों में व्यवहार संबंधी परिवर्तन के लिए विकसित साधनों के मॉडल की प्रभावकारिता का परीक्षण करना चाहता है। कृपया बताएं कि इसके लिए निम्नलिखित अनुसंधान विकल्प अधिक समुचित होगा। तो व्यक्ति क्या है? जो एचआईवी विक्टिम्स हैं उन पर जो मॉडल डेवलप फॉर बिहेवियरल चेंज, जो चेंजेस आ रहे हैं उसका अध्ययन करना चाहता है। तो कौन सा मेथड यूज करेगा? ऑप्शन है नैदानिक अनुसंधान विकल्प, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन बी है समन्वेशी अनुसंधान विकल्प, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन सी विवरणात्मक अनुसंधान विकल्प, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। और ऑप्शन डी प्रयोगात्मक अनुसंधान विकल्प, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आदर्श है, एक आइडियल्स है। ऑप्शन बी है व्यवहार विवरण है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर है। ऑप्शन सी है सामाजिक अधिमान है, सोशल प्रेफरेंस है। और ऑप्शन डी है सामाजिक अपेक्षाएं, सोशल एक्सपेक्टेशन है। तो बताइए वैल्यू से क्या मतलब समझते हैं आप? वैल्यू क्या है? तो ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आइडियल्स होते हैं, आदर्श होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा है कि एक पद से केवल एक भूमिका संबंध है? ओनली वन रोल इज एसोसिएटेड विथ वन स्टेटस। ऑप्शन ए रॉल्फ विंटन, ऑप्शन बी है आर के मर्टन, ऑप्शन सी है टॉलकर पार्सन, और ऑप्शन डी है विलियम जी गुडे।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। रॉल्फ लिंटन का ये कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बुक मैच करनी है, कौन सी बुक किसने लिखी है। फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, और फैमिली सोशलाइजेशन इंटरेक्शन प्रोसेस। बताइए कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो जो फैमिली एंड सोशल नेटवर्क है वो लिखी है एलिजाबेथ ने। तो ए का हमारा हो गया 3। फैमिली एंड किनशिप ईस्ट लंदन ये लिखी है यंग और बिलमॉट ने। तो बी का हमारा हो जाएगा 1। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न ये लिखी है विलियम जे गुड्डे ने। तो 3 का हमारा हो जाएगा 4। और फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन पोर्शन ये किसकी है, टॉलकट पर्सन की। तो डी का हमारा हो जाएगा 2। 3 1 4 2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा महत्व के परीक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जटिल क्षेत्र क्रिटिकल रीजन, ऑप्शन बी है टाइप 1 एरर, ऑप्शन सी है टाइप 2 एरर, और ऑप्शन डी उत्पाद क्षण संबंध प्रोडक्ट मूवमेंट रिलेशन को रिलेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्पाद क्षण सहसंबंध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 7 था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्नाडी टॉनिज ने जो क्विर और आर्टिफिशियल विल है उसे किस आधार पर बांटा था। ऑप्शन ए बंधुता जेमिन सेप्ट के आधार पर, ऑप्शन बी है संघ मतलब जैसल सॉफ्ट के आधार पर, ऑप्शन सी है परिवार फैमिली के आधार पर, और ऑप्शन डी है साथी समूह पीयर ग्रुप के आधार पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उन्होंने बांटा था इसे गैसल सॉफ्ट संघ मतलब समिति या समुदाय के आधार पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि संघ क्या होता है, इसमें गैसल सॉफ्ट जो होता है वो औपचारिक होता है और जो गैमिन सॉफ्ट होता है वो अनौपचारिक होता है। ये समुदाय से संबंधित है और ये समिति कह लीजिए या समाज कह लीजिए, इससे रिलेटेड है। ये क्या होते हैं, ये होता है औपचारिक होता है आपका समिति, और समुदाय क्या होता है अनौपचारिक होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कृत्रिम आर्टिफिशियल चीजें चलती हैं और इसमें क्या होता है समुदाय में नेचुरल चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैसल सॉफ्ट संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in research design which approach ensures that every extraneous variable is controlled to isolate the effect of the independent variable। अनुसंधान डिजाइन में कौन सी विधि यह सुनिश्चित करती है कि हर बाह्य चर को नियंत्रित किया जाए ताकि स्वतंत्र चर का प्रभाव स्पष्ट हो जाए। ऑप्शन ए रेंडमाइजेशन, ऑप्शन बी है मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी है कंट्रोल मेथड, और ऑप्शन डी है मैचिंग टेक्निक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल मेथड नियंत्रण विधि। ये प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक पार्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है टॉलकट पार्सन ने विशेष क्रम में सामाजिक प्रणाली की आवश्यकता का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से आपको जो इसको सही क्रम में लगाना है जो पार्सन ने सोशल सिस्टम के सीक्वेंस दिए हैं। पहला है एकीकरण अव्यक्तता लक्षण अनुरक्षण अंगीकरण इंटीग्रेशन लेटेंसी गोल मेंटेनेंस एंड एडेप्टेशन। ऑप्शन बी है अव्यक्तता एकीकरण लक्ष्य अनुरक्षण अंगीकरण लेटेंसी इंटीग्रेशन गोल मेंटेनेंस एडेप्टेशन। ऑप्शन सी है लक्ष्य अनुरक्षण एकीकरण अंगीकरण और अव्यक्तता।
गोल मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, एडेप्टेशन और लेटेंसी। और ऑप्शन डी है अंगीकरण, लक्ष्य, अनुरक्षण, एकीकरण और आवश्यकता। एडेप्टेशन, गोल मेंटेनेंस और इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तो बताइए इसका सीक्वेंस करेक्ट क्या होगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन डी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, एजिल मॉडल के नाम से। ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल, आई फॉर इंटीग्रेशन और एल फॉर लेटेंसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर के मर्टन ने ऐसे होपी अमेरिकियों का उदाहरण दिया है जो वर्षा होने के लिए अनुष्ठान संबंधी नृत्य करते हैं, या किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन ए अभिव्यक्त प्रक्रिया है, मतलब मैनिफेस्ट डाय फंक्शन है। ऑप्शन बी है अव्यक्त अप्रक्रिया है, लेटेंट डाय फंक्शन है। ऑप्शन सी अभिव्यक्त समारोह है, मैनिफेस्ट फंक्शन है। और ऑप्शन डी है अव्यक्त समारोह, लेटेंट फंक्शन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। होपी कल्चर का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, आर के मर्टन के द्वारा किया गया। तो ये क्या है, एक लेटेंट फंक्शन है, अव्यक्त समारोह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतीकात्मक अन्योक्रियावाद निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक परिवर्तन पर, मैक्रो लेवल सोशल चेंज पर। ऑप्शन बी है लघु सामाजिक परिवर्तन पर, स्मॉल स्केल सोशल चेंज पर। ऑप्शन सी है मध्य स्तरीय सामाजिक परिवर्तन पर, मेसो लेवल सोशल चेंज पर। और ऑप्शन डी अहम के परिवर्तन, अहम के व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ईगो। तो बताइए प्रतीकात्मक अनुक्रियावाद क्या है, किस पर प्रकाश डालता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी स्मॉल स्केल सोशल चेंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो प्रतीकात्मक अन्य क्रियावाद जो शब्द है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसे जो कॉइन किया था, कॉइन वो किया था ब्लूमर ने। ठीक है। अगर आपको इसके फादर पूछे जाए, पिता पूछे जाए, तो आप क्या लगाएंगे, इसे बताएंगे मीड, हर्बर्ट मीड है। अगर पूछा जाए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो शब्द है इसे किसने कॉइन किया था, तो इसे ब्लूमर ने कॉइन किया था। अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के फादर पूछे जाए तो जीएच मीड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्डोनलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए ड्यूगल मैकडोनल्ड के विचार का सार्वत्रिक उपयोग है। ऑप्शन बी है डोनाल्ड डक के कार्टूनों के विस्तार की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है विश्व में उपभोग के नए तरीके का प्रचार है। और ऑप्शन डी है आधुनिक कृषि व्यवहारों का मिश्रण है। तो बताइए क्या है मैकडोनलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी विश्व में उपभोग के नए तरीकों का प्रचार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो मैकडोनलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया ये बताइए किसने दिया है, ये दिया है आपके जॉर्ज रिडजर ने। किसने, जॉर्ज रिडजर ने दिया है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है उसका नाम है रिस्क सोसाइटी, जोखिम भरा समाज। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और इस नाम से इनकी बुक भी है, किसकी, रिडजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से किस संबंध में पीढ़ कार्य किया है। ऑप्शन ए ट्रोवियान द्वीपवासी का किया है। ऑप्शन बी है अंडमान द्वीपवासी किया है। ऑप्शन सी है टोडा का किया है। और ऑप्शन डी है मुरियास का किया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह का किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी इस नाम से पुस्तक है द अंडमान आइसलैंडर्स। ये इनकी पुस्तक है जो कब प्रकाशित हुई थी, 1922 में ये प्रकाशित हुई थी।
और जो टोडा पे काम किसने किया है? दीवर्स ने किया है। टोमियान पे काम किसने किया है? मेलिनोवस्की ने किया है। किसने? मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रत्यय का सबसे पहले किसने प्रचार किया कि समाजों को आत्म संतुलन के गुणों के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है? सेल्फ इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो ने, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स ने, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम ने, और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। सेम इस तरीके की एक और पुस्तक है, वो किसकी है? वो है जीएच मीड की। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे पेपर में आता है तो गलत कर देते हैं। उसका पूरा नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। और इनकी जो पेरेटो की पुस्तक है वो सिर्फ है माइंड एंड सोसाइटी, और जीएच मीड की पुस्तक है उसका नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा कि एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा है। यह प्रेत क्या था? ऑप्शन ए साम्यवाद, कम्युनिज्म था। ऑप्शन बी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म था। ऑप्शन सी हिगेलियन विचार था, हिगेलियन थॉट था। और ऑप्शन डी है धर्म, रिलीजन था। तो बताइए क्या था ये? तो ये था साम्यवाद, कम्युनिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष से सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए संघर्ष से स्वाभाविक घटनाएं, ऑप्शन बी संघर्ष से विनाश होता है, ऑप्शन सी संघर्ष से कुछ सकारात्मक कार्य होते हैं, और ऑप्शन डी संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। तो बताइए कौन सा नहीं रिलेट करता है कोजर से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संघर्ष से विनाश होता है। ये कोजर का मानना नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोजर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नोट कर लीजिए आप लोग, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा समय की व्यस्तता है, थोड़ा सा मुझे काम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।